नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात कर रहे हैं पंजाब कांग्रेस से मचे घमासान की। कांग्रेस पहली बार चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ने की रणनीति पे गंभीरता से विचार कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट के जरिए किए ऐलान के बाद से वो चन्नी और सिद्धू में से कि किसी एक को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे। पंजाब कांग्रेस में चन्नी और सिद्धू के समर्थकों के बीच खींचतान बढ़ गई है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ सिद्धू की खटपट और अब मुख्यमंत्री चन्नी के साथ बढ़ी सिद्धू की खींचतान ने कांग्रेस आलाकमान की मुश्किलें बढ़ा दी है। एक तरफ सिद्धू के बागी तेवर और उनके उत्साही समर्थक हैं, तो दूसरी तरफ चन्नी का जातीय समीकरण और उसका मिशनरी प्रेम। कांग्रेस आलाकमान के लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा है। मतदान में 15 दिनों का समय बचा है। चन्नी और सिद्धू दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई है। इस बीच सिद्धू का बयान सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आलाकमान को कमजोर सीएम चाहिए जो उनके इशारों पर नाच सके। पार्टी के सर्वे में चन्नी का नाम आगे होने के बावजूद आलाकमान नाम की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। संकेत बताते हैं कि कहीं सिद्धू ने बाजी तो नहीं मार ली। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे कांग्रेस प्रवक्ता गुरप्रीत सिद्धू, बीजेपी प्रवक्ता कुलदीप डालीवाल और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर तजिंदर वालिया हमारे साथ होंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पंजाब में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। तब अमरिंदर सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया। यहीं से पंजाब कांग्रेस में कुर्सी के लिए संग्राम छिड़ गया। सिद्धू और अमरिंदर के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ गई। पिछले साल अमरिंदर सिंह के सीएम पद से हटने के बाद सिद्धू मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार के रूप में उभरे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू की महत्वाकांक्षा को चकनाचूर कर दिया और चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया। चन्नी के 5 महीने के कार्यकाल में कई बार सिद्धू चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आए। सिद्धू चन्नी के बीच कई बार खींचतान देखने को मिली। एजी और डीजीपी के मुद्दे पर दोनों के बीच विवाद की खबरें भी खुलकर सामने आई। चन्नी के कैबिनेट में जब सिद्धू की नहीं चली तो सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे डाला। बाद में पार्टी हाईकमान के मनाने पर सिद्धू ने इस्तीफा वापस ले लिया। वहीं राहुल गांधी ने सिद्धू के सीएम बनने की महत्वाकांक्षा को झटका दिया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में सिद्धू के सीएम पद की दावेदारी को खारिज किया। सूत्रों के मुताबिक चन्नी को पंजाब सीएम फेस घोषित किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस की ओर से किए जा रहे सर्वे में चन्नी का नाम सबसे आगे चल रहा है। दूसरी तरफ सिद्धू ने कांग्रेस हाईकमान को बगावती तेवर दिखाए हैं। सिद्धू ने कहा, टॉप पर बैठे लोग कठपुतली मुख्यमंत्री चाहते हैं। ऊपर वाले दा चाहते कोई कमजोर या मुख्यमंत्री होवे जड़ा इन्हां दी ताल दे उत्ते नचे ताथा तैया फिर उत्तों कहण नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहां कदरदान हमारे जैसा मिलेगा। पहला बाम रोड लेंदे जब आई करदा फिर तुम छड्ड दिंदे। ये है जा मुख्यमंत्री चाहते हो तुसीं दसो हमारा सीएम कैसा हो। सिद्धू का इशारा किसकी तरफ है? वह किसे कठपुतली कह रहे हैं? हाईकमान को सिद्धू क्या संदेश देना चाहते हैं? यह पहली बार नहीं है जब नवजोत सिंह सिद्धू ने सीधे हाईकमान पर अटैक किया हो। इससे पहले भी सिद्धू पार्टी हाईकमान पर अटैक करते रहे हैं। अब देखना यह है कि सिद्धू का बगावती तेवर सिद्धू को सीएम फेस बनाता है या नहीं। तो नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, जिस अंदाज के लिए सिद्धू जाने जाते हैं उसी अंदाज से वो कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं। कांग्रेस में ही है, लेकिन कांग्रेस को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं दे रहे। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और अब चन्नी पर निशाना साध रहे हैं। और नया जो उनका ट्वीट आया है और नया जो उनका बयान है, उसके बाद से कांग्रेस की मुश्किलें जो है और बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अंदर खाने बात यह भी हो रही कि हो सकता है इसी तेवर के कारण सिद्धू को जो चाहते हैं वो मिल भी जाए। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। गुरप्रीत सिद्धू जी कांग्रेस के प्रवक्ता, इसके अलावा कुलदीप डालीवाल हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, और तजिंदर वालिया जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का पहले स्वागत। और चर्चा की शुरुआत गुरप्रीत सिद्धू जी मैं आपसे करना चाहूँगा कि पंजाब कांग्रेस में मुश्किलें थमती नज़र नहीं आ रही है। और जिस तरीके से सिद्धू जी बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से फील्ड पे बैटिंग करते थे, क्रिकेट के मैदान में बैटिंग करते थे, राजनीतिक फील्ड में आने के बाद भी उसी तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। बयानों की जो उनकी गुगली है उससे
आलाकमान परेशान है। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए जो उनकी महत्वाकांक्षा है कि मुख्यमंत्री पद के नाम के लिए जो चेहरे का ऐलान, हालांकि कांग्रेस इससे पहले चेहरे का ऐलान करके कोई भी चुनाव नहीं लड़ी है, लेकिन इस बार चूंकि राहुल गांधी ने खुद ही ऐलान किया है कि चन्नी या सिद्धू में से किसी एक का नाम जो है वो घोषित करेंगे, चेहरा बनाएंगे पंजाब में मुख्यमंत्री का, क्या लगता है सिद्धू के नाम पर सहमति बन रही है? देखिए, मैं आप एक बात आपको बड़ी क्लियर कर दूं, जो सिद्धू साहब का आज ट्वीट है जो वायरल कर रही है प्रेस सारी, और जिसमें से सिलेक्टिव और निकाल के नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा और कमजोर सीएम चाहती है जो ऊपर वाले हैं, दैट इज नॉट इन रेफरेंस टू द कांग्रेस हाई कमांड, दैट इज इन रेफरेंस टू द आम आदमी पार्टी हु हैज गिवन अ वेरी वीक फेस, दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट टू द बीजेपी who have not even given a face yet, and ऊपर से खिंचातानी उनकी होती है। और जो जहां तक सिद्धू की आप जो बोल रहे हैं उच्च आकांक्षाओं की बात है, जलंधर में इन द प्रेजेंस ऑफ द पार्टी जनरल सेक्रेटरी मिस्टर राहुल गांधी जी, इट वाज वेरी क्लियरली स्टेटेड बाय नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरा दीजिए कोई भी हो, और जिसका देंगे चेहरा उसके लिए 110% काम किया जाएगा। और ये वचनबद्धता आज भी है। और जो आज का ट्वीट है जिसके ये मतलब निकाले जा रहे हैं, ये बिल्कुल सिर्फ ये तो गुरप्रीत जी, ये तो ट्वीट नहीं है, तो उनका बयान है और लोगों के सामने दिया हुआ है। चलो, बयान मैंने सुना है सारा, मैंने सारी स्पीच सुनी है, बाकियों ने सारी स्पीच नहीं सुनी है। और मैं आई एम क्लोज इनफ टू बोथ चन्नी जी एंड सिद्धू टू नो के, क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूं, स्पोक्स पर्सन भी हूं कांग्रेस पार्टी का। देखिए, मैंने जो सवाल किया सिद्धू जी, मैंने जो सवाल किया संधू जी, मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल है क्या सिद्धू के नाम पे सहमति बन रही है? मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि वो बागी हो गए हैं या कांग्रेस से बगावत कर रहे हैं। नहीं, आप बागी सुर की बात कर रहे हैं ना। बागी सुर नहीं है, बागी सुर नहीं है, ठीक है। तो आप बताइए क्या सहमति बन रही है? देखिए, सहमति किसी के नाम पर भी बने, पार्टी हाईकमांड इस सीज ऑफ द मैटर वो सोच रहे हैं, इसके ऊपर लोगों से ले रहे हैं अपना विचार, और उसके बाद जो भी उन्हें लगेगा कि हाँ अगर सरकार बनती है तो ये हमारा जो लीडर है ये लोगों को साथ लेके सरकार बनाने में मददगार हो सकता है और सरकार चलाने में सक्षम हो सकता है, उसका नाम 6 तारीख को, जैसे आज हरीश चौधरी जी ने बताया, राहुल गांधी जी लुधियाना में आके डिक्लेयर कर देंगे। जिसका भी कर देंगे, जो भी उसके जिसका नहीं होगा वो 110% काम करेगा, जहां जहां उसकी ड्यूटी होगी, जो ड्यूटियां लगेंगी। आखिर गुरप्रीत जी, एक बात समझ में नहीं आ रही लोगों को, आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि पंजाब में उन्हें अपना चेहरा घोषित करना पड़ रहा है? जो वर्षों से कांग्रेस जिस लाइन पे चलती आ रही उस लाइन से समझौता करना पड़ रहा है। जो रणनीति कांग्रेस की रही है कि चुनाव के बाद विधायक दल के नेता जो है वो चुने जाते हैं, विधायक खुद चुनते हैं नेता। और इससे पहले भी शुरुआती दौर में आपके नेता ने कहा था कि भाई विधायक खुद चुनेंगे अपना नेता, लेकिन अभी क्या ऐसी मजबूरी आ गई? क्या ये सिद्धू का दबाव नहीं है? क्या सिद्धू का बगावती तेवर नहीं है? किस वजह से आखिर राहुल गांधी को यह कहना पड़ा कि ठीक है हम चेहरा देंगे? देखिए, सिद्धू ने आज तक बगावत नहीं की है कभी भी, लेकिन वो अपना ओपिनियन देने से कभी हिचकिचाते नहीं हैं, और उनके ओपिनियन जो होते हैं वो हमेशा लोगों के हित में और लोगों के हक के होते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये जो मैं ओपिनियन दे रहा हूं इससे किसी इंडिविजुअल की या किसी एक आइडियोलॉजी को इफेक्ट करती है। मकसद क्या है पंजाब में इलेक्शन का जीतने का? मकसद क्या है कि पंजाब जो है कर्जे में डूबा हुआ है, उन्होंने 2.5 साल बैठ के एक रोड मैप तैयार करके दिया है जो मैनिफेस्टो में इंक्लूड होगा, और अगर उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होती है, एक सिंपल सी बात है जी कि अगर आप पैसे नहीं भरोगे खजाने में तो दोगे कैसे? गुरप्रीत जी, ये तो वही बात हो गई, 10 साल से कांग्रेस की सरकार है, अभी भी कांग्रेस की सरकार है, और आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, तो भाई जिम्मेदार भी तो आप ही है ना कुलदीप जी। कहां है? 5 साल से है, और 5 साल में 4.5 साल कैप्टन साहब की नहीं, भाजपा की सरकार थी भाई। अब तो अब चाहे आप कुछ भी बोले भाई, जनता बेवकूफ नहीं है, चाहे आप कुछ भी बोले। कैप्टन आपके मुख्यमंत्री थे, आज वो आपकी पार्टी में नहीं है, तो वो बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी की सरकार थी। बात आप कुछ भी कहें, हमारे साथ कुलदीप जी है। नहीं, आप ले लो, आप रिकॉर्ड ले लो, परफॉर्मेंस ले लो। अरे ठीक है, वो ठीक है, वो जनता भी हिसाब लेगी बीजेपी से। कुलदीप जी है, कुलदीप धालीवाल जी है। कुलदीप जी वो भाजपा के ही थे शुरू से। ठीक है कुलदीप जी, क्या भाजपा के मुख्यमंत्री थे वो? इल्जाम लग रहा है आप पे कैप्टन साहब भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे। किसके मुख्यमंत्री थे वो?
जब ईडी का केस बना था तब से मुख्यमंत्री उनके हुए थे। ये सिद्धू साहब बहुत अंग्रेजी बोल रही, अब हमारी हिंदी भी सुन ले थोड़ा। देखिए जो ये बात बहुत शोभा देती है सिख भाई को पंजाबी बोल लो, आपको हिंदी शोभा नहीं देती। आप दोनों हिंदी में बात करें, हमारे दर्शक हिंदी भी समझते हैं। कर रहा हूँ भाई, आपको तकलीफ हो रही है, अंग्रेजी बोलने में कोई तकलीफ नहीं हुई। यही तो आपको अंग्रेजी बोलने में कोई तकलीफ नहीं हुई, हिंदी बोलनी है, बोलने में तकलीफ हो गई। हिंदू तो भी लाओ पंजाब के। कुलदीप जी जवाब दीजिए। बड़ा खूबसूरत इल्जाम है आप पे शर्म दा घाटा और कुछ नहीं जी। और तुसी चुप करो जी, शर्म आदि आपदे कोले रखो 2 मिनट। देखो चल तू चुप ही है, मैं चल बोल। दो बार पहले अभी बोलने तो देते नहीं, जा तो इनका माइक बंद कीजिए। देखिए बोलो जी कुलदीप जी, बोलिए वो चुप है, सुन रहे हैं वो जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर जो ये 4 साल की अपनी डालते हैं, कहते हैं कि हमारे जो मैं सिद्धू साहब का ही बयान सुना देता हूं आपके दर्शकों को। सिद्धू साहब कहते हैं कि आगे आगे अली बाबा पीछे चोरों की बारात। तो जितने इनके मंत्री संतरी सभी को उन्होंने चोरों की बारात कहा। फिर जब सीटें टिकटें बांट रही थी तो सभी चोरों को टिकटें मिल गई, सिद्धू साहब की वहां नहीं चली। फिर सिद्धू साहब ने मॉडल लिया एक, वो कहते जी मैं मॉडल दिखा रहा हूं, देखिए ये मेरा खेती का मॉडल है, ये पंजाब मॉडल है। मैं आपके दर्शकों को बता दूं, जिस दिन इन्होंने पंजाब का खेती मॉडल बताया, अकेले सिद्धू साहब बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इनका कोई खेती कुलदीप जी रोकना चाहूंगा, एक छोटे से ब्रेक का समय है, छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो कुलदीप जी से फिर इसी तरह चर्चा जारी रहेगी और बात करेंगे उनसे कि क्या कैप्टन सही में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है और फिर से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुलदीप जी के पास जाना चाहेंगे। कुलदीप जी अपनी बात पूरी कीजिए कि क्या कैप्टन जो हैं, जो अभी फिलहाल बीजेपी के साथ उनका समझौता होगा, क्या कैप्टन, जैसा कि इल्जाम कांग्रेस के प्रवक्ता लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के सीएम बन के ही काम कर रहे थे। कुलदीप जी नहीं, देखिए अगर वो पहली बात मैं बता दूं कि कैप्टन साहब एक बहुत अच्छे स्टेट्समैन हैं और राष्ट्रवादी नेता है। और राष्ट्रवादी नेता होने के नाते उनके बहुत से जो बयान थे, जब वो राष्ट्र के हित में बयान देते थे तो भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट करती रही है, जिसकी वजह से ये इनको एक मौका मिल गया कि ये उनको हमारे साथ जोड़ते रहे हैं कि ये देखो जी ये अभी कैप्टन साहब जो बीजेपी का वो कर रहे थे। लेकिन कैप्टन साहब एक अच्छे स्टेट्समैन है जो डबल इंजन की सरकार चला सकते हैं, जिन्होंने डबल इंजन की सरकार चलाने का और केंद्र में, चाहे वो विपक्ष के नेता थे, विपक्ष के मुख्यमंत्री थे, लेकिन केंद्र सरकार के साथ उनकी स्कीमों के साथ सहयोग करके लोगों को फायदा पहुंचा सकते थे। तो लेकिन कांग्रेस को तो ऐसा सूट नहीं करता। कांग्रेस तो जो है पाकिस्तान से चलती है। इनके तो जो चाहे वो जितने भी नेता पाकिस्तान में जाकर कटोरा लेके भीख मांगते कि भाई हमारी सरकार लेके आओ पंजाब में, तो इनको ऐसे नेता रास नहीं आते, जिसकी वजह से इल्जाम लगाते हैं। ये जुबान जो है ना, ये जो राष्ट्रवादी है, इसको बोलो कि तहजीब में रह के बात करे। नेशनलिस्ट का ठेका तुम लोगों ने ले नहीं रखा है। मोदी जी बिरयानी खा के आए थे पहले, सिद्धू नहीं आया था, बिरयानी मोदी ने खाई थी पहले, मोदी उतरा था वहां पे। गुरप्रीत जी लगाम दो, आप तुम्हारे पास कोई ठेका नहीं है राष्ट्रवाद का। और जाके अपने पूछो, अपने प्रधानमंत्री से पूछो जिसको ये इंडियन गुरप्रीत जी, लेकिन जब ये बातें हो रही थी, गुरप्रीत जी करीब 9.5 साल रहे कैप्टन साहब, करीब 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो आप लोगों ने बीच में क्यों नहीं, इतने दिनों तक क्यों नहीं दिखा कि वह बीजेपी के करीबी है या बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कांग्रेस को धोखा दे रहे हैं, कांग्रेस के नाम पे बीजेपी का साथ दे रहे हैं। और राष्ट्रवादी होना ये कहां से अपराध हो गया? बीजेपी का साथ देना, अच्छे मुद्दे पर केंद्र के मुद्दों को आगे बढ़ाना, ये कोई अपराध तो नहीं है ना? किसने कहा अपराध है? लेकिन ठेका इन्होंने ले रखा है। सिद्धू राष्ट्रवादी नहीं है, सिद्धू जो है वो गद्दार है। इन्होंने कहा करतारपुर का लांगा खुला 70 साल से ऐसे। चलिए खैर इस पे बात करेंगे, वालिया साहब है, सुन रहे हैं आप दोनों को, और पंजाब की राजनीति पे और जो राजनीतिक डेवलपमेंट हो रहा है पंजाब में उस पे करीब से नजर बनाए हुए हैं। वालिया साहब एक मिनट में कुलदीप जी और गुरप्रीत जी आप दोनों को रोकना चाहूंगा। हमारे साथ तजिंदर वालिया जी है, मैं उनसे पूछता हूं, वालिया जी क्या आपको लगता है सिद्धू जिस तरीके से पंजाब की राजनीतिक फील्ड पे बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से ताबड़तोड़ बयान दे रहे हैं, क्या लगता है ये कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी या कांग्रेस का नुकसान करेगी? सबसे पहले आपको नमस्कार। और इससे पहले कि मैं सिद्धू की बात करूं, अभी हमारे जो दो प्रवक्ता हैं इन्होंने हिंदी और पंजाबी की बात की। मैं दोनों को बता दूं
हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जो कई हमें मालूम है जी। 1 अरब से ज्यादा लोग सुनते हैं जिसमें, और पंजाबी हमारी मातृभाषा है। और इसमें हमें भाषा के चक्कर में ना पड़ के मुकेश जी बिल्कुल। ने जो बात की, ठीक बात की, हमें उसके आना चाहिए। आपने सिद्धू साहब की बात की, सिद्धू साहब इस तरह की बैटिंग कर रहे हैं कि अगर हम क्रिकेट खेले ना, सामने 3 विकेट होती है, पीछे 3 विकेट होती है। सिद्धू साहब पीछे की 3 विकेटों पर बैट मार के अपने आप को रो रहे हैं, सामने जैसे और रोकते हैं, सामने तीनों विकेट पूरी बॉल लग रही है। ये हिसाब सिद्धू साहब ने कर दिया, कांग्रेस को ऐसा कर दिया। कांग्रेस ना इधर की अभी रही ना उधर की। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं एक अधिकारी रहा हूँ पंजाब में 34-35 साल, और जी मैंने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी के साथ काफी काम किया है। अधिकारी था। अगर कैप्टन साहब की बात करें, अगर वो 9.5 साल सिसवा फार्म से निकलकर पब्लिक में आके बात करते तो आज कांग्रेस की पोजीशन कुछ और होती। बिल्कुल गुरप्रीत जी, 2 चीजें हैं, इन्होंने कैप्टन के बारे में बताई, लेकिन बात आज हम सिद्धू की कर रहे हैं। और सिद्धू के बारे में अभी उनके समर्थक, जैसा कि हमने दिखाया भी कि सिद्धू के समर्थक, हालांकि आला कमान ने अभी नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन उनके समर्थक कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, नवजोत सिंह सिद्धू के जैसा हो। तो ये जो चीज़ है, क्या ये आपको नहीं लगता कि ये आला कमान के प्रति बगावत है या उनका बागी तेवर है? अभी जो पार्टी आपकी सर्वे करा रही है, उस सर्वे के रिजल्ट नहीं आया, हालांकि चन्नी के पक्ष में जो है ज्यादातर जो सोर्सेस बता रहे हैं कि चन्नी के पक्ष में ज्यादा जा रहा है। मुकेश जी, राणा गुरजीत, तृप्त बाजवा, सुखी रंधावा, ये सब, कुलबीर जीरा, ये ओपनली चन्नी की वकालत कर रहे हैं, तो बोला नहीं कोई। आज अगर सिद्धू के अमृतसर ईस्ट में उसके समर्थकों ने ये कह दिया कि कुछ लोग ओपनली चन्नी की बात कर रहे हैं, कुछ लोग ओपनली जो है सिद्धू की बात कर रहे हैं, यानी आला कमान की बात कोई नहीं मान रहा है ना। आला कमान कह रहे हैं कि भाई रुक जाओ, 6 तारीख को हम ऐलान करेंगे और जिसके नाम की घोषणा हो जाएगी सब लोग उनके साथ काम करेंगे। आप जवाब ले लीजिए जी। ये पार्टी सेक्युलर डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसमें अपना अपना ओपिनियन रखने का हक सबको है और रखते हैं। सिद्धू साहब को ऐसे ये बोलते हैं ना, अली बाबा 40 चोर, उनको नहीं पसंद आई सरकार, इस्तीफा दे दिया था, 1.5 महीना अपने ऑफिस में नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनको था कि चेहरा बदलने से क्या होगा। और उसके बाद जब हाईकमांड ने कहा कि तुम प्रधान हो, तुम अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में काम करो, अब हमने बना दिया है तो जो है, लेकिन उसके बाद क्या रुके? वो पॉइंट आउट करते रहे, हर सरकार में पॉइंट आउट किया है। वो साफ सुथरा आदमी है। एक इनको बता दूं मैं, बीजेपी के प्रवक्ता को, इनके प्रधानमंत्री ने एक स्पीच, मेरे पास वीडियो पड़ी है, भेज दूंगा, कि जनरल करियप्पा ने को नेहरू जी ने। गुरप्रीत जी इतिहास भूगोल की बात ना करें। मैं अब देखिए आपने जो बात करी गुरप्रीत जी, मैं उसी पे सवाल है मेरा। नो 30 सेकंड्स, गिव मी 30 सेकंड्स। ओके 30 सेकंड्स, गिव मी 30 सेकंड्स। जनरल करियप्पा, यो चुप कर यार, तेरू टट्टू दा पता नहीं निकलदा, जवा कह दूं। जनरल करियप्पा की बेइज्जती करी नेहरू जी ने 1962 वॉर में। जनरल करियप्पा डाइड इन 1953, 9 years बिफोर। ये इनके प्रधानमंत्री की हिस्ट्री की नॉलेज है। जनरल बेइज्जती करी। ठीक है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, अभी आपने जो गुरप्रीत जी अभी आपने जो बात करी, मैं कर रहा हूँ, आपने जो बात करी, मैं उसी पे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं उस पर चर्चा करूंगा, मैं उस पर ले लूंगा, आपकी बात ले लूंगा। अभी गुरप्रीत जी, अभी आपने कहा कि सिद्धू की आपने तारीफ की, सिद्धू की आपने बहुत तारीफ की, और मैं मानता हूँ आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात को बिल्कुल सही मान रहा हूँ। तो क्या आला कमान को ये नहीं दिख रहा है कि सिद्धू अगर इतना अच्छा नेता है, अगर इतना अच्छा चेहरा है, लोगों के बीच में इतनी पहचान है, लोग इतना प्यार करते हैं सिद्धू को, तो उनके नाम के ऐलान क्यों नहीं करते? 2 दिन में क्या हो जाएगा? 2 दिन और वेट नहीं हो सकती। 2 दिन में तो बगावत पे बगावत हो रहा है। 2 दिन कह रहे हैं आप, बगावत पे बगावत हो रही है। पहले जाखड़ ने बोल दिया आपको कि भाई उन 2 चन्नी और सिद्धू से ज्यादा लोग विधायक मुझे चाहते हैं। पार्टी इकट्ठी है, एकजुट पार्टी है, लड़ रहे हैं इलेक्शन। भाई अगर एकजुट पार्टी है तो अभी सुनील जाखड़ ने 2 दिन पहले बोल दिया कि भाई चन्नी और सिद्धू से ज्यादा विधायक मेरे साथ है, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया। 1 मिनट, सुनील जाखड़ के बयान पे मैं आपको क्लियर कर दूं। सुनील जाखड़ जो 42 एमएलए का ठोक रहा है ना कि मेरे दावा, एमएलए है वो, बिना एमएलए के 6 महीने कैसे बन जाएगा मुख्यमंत्री, और कैसे बन गया दावा उसका? अब हारा हुआ जो है वो यही कुछ करेगा। अच्छा, आप ये बताइए जो एमएलए है
अब 6 महीने के लिए तो आप 6 महीने के भीतर एमएलए बन जाएगा ना भाई, जो संविधान कहता है। कैसे अगर बन आप बना जाएगा? दीजिए मुख्यमंत्री, कौन सी सीट 6 खाली महीने के होएगी? भीतर में चुनाव जीत के आ जाएगा। सीट कौन सी खाली होएगी जहां पे लड़ेगा वो? कौन छोड़ेगा उसके लिए सीट? जब अगर डिमांड कर रहा 42 एमएलए से कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, वो एमएलए ही नहीं है, तो कैसे डिमांड कर रहा वो? भाई ये तो 6 महीने के बात भीतर करते हो बनने आप? की बात है। कोई सीट छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, क्या इस बार टिकट नहीं दे रहे उन्हें? मतलब आपके कहने का मतलब साफ है कि भाई कहाँ जाखड़ दी है को टिकट? टिकट नहीं मिल रहा इस बार। कहां दिया टिकट उनको? जाखड़ को टिकट मिली है? जाखड़ को टिकट नहीं मिले, वही तो कह रहा हूं। तो जाखड़ आपकी कैसे आपकी पार्टी के साथ मुख्यमंत्री हैं, बनाओगे? जाखड़ आपकी पार्टी के साथ हैं। उसको पूछो, वो तो कहता है मैंने संन्यास ले लिया एक्टिव पॉलिटिक्स से। उसका बयान आया है, आप ही ने, न्यूज वालों ने बताया है कि मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया। तो क्यों बोलते बिल्कुल हो भाई, भाई? इस पे मैं वालिया साहब से और कुलदीप जी से बात लूंगा, लेकिन अभी एक वक्त है छोटे से संन्यास ले ब्रेक लिया का, बोलते तुरंत क्यों? वापस लौटेंगे जिस पे चर्चा करेंगे कि सुनील जाखड़ के बयान का क्या मतलब है। ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है। चर्चा कर रहे थे कि सिद्धू के इस नए बयान का और सिद्धू के ये बयान की आला कमान को कमजोर सीएम चाहिए, इससे क्या असर पड़ेगा पंजाब की पूरी रणनीति पे, पंजाब के पूरे चुनाव पे। तजिंदर वालिया जी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत जो है, तीनों हमारे साथ मेहमान बने हुए। तजिंदर जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्या ये जो बवाल नया आया है कांग्रेस के भीतर में, और चूंकि कांग्रेस वहाँ सत्ता में है और कांग्रेस कहते हैं कि बवाल भी उसी पार्टी में सबसे ज़्यादा होता है जिसके जीतने की संभावना होती है या जिसमें संभावना लोगों को ज़्यादा दिखती है, और शायद कांग्रेस में जो ये सिर फुटवल मचा हुआ है इसकी एक मुख्य वजह यही है। क्या आपको लगता है कि जो ये सिद्धू को लेकर के और चन्नी और सिद्धू के बीच में जो टकराहट हो रही है, नाम किसी का भी सामने आए, राहुल गांधी किसी के भी नाम की घोषणा करे कांग्रेस के अलावा, क्या आपको लगता है इस सिर फुटवल का बीजेपी को या दूसरी किसी पार्टी को, अकाली दल को, आम आदमी पार्टी को कोई फायदा मिलने वाला है? मुकेश जी, सबसे पहले आपने सिद्धू और चन्नी की बात की, इसमें सुनील जाखड़ जी भी वैसे क्लियर कर चुके हैं। अगर हम पूरे पंजाब का सिनेरियो देखें, सभी पार्टियों में सबसे ईमानदार लोकप्रिय नेता जो निकलकर सामने आए हैं वो है सुनील जाखड़, जो जिसके पीछे पब्लिक भी है, जो मैंने पाया, मैंने देखा है वहां सर्वे करके सारा। और दूसरी बात, अब रही बात सिद्धू और चन्नी की, अगर सिद्धू और चन्नी की पंजाब में पॉपुलरिटी की हम बात करें तो उसमें सिद्धू आगे है, चन्नी पीछे है। लेकिन जो दलित कार्ड खेलना चाहते थी कांग्रेस, शायद वो कामयाब ना हो पाए। अभी लेटेस्ट जो 6 फरवरी को राहुल गांधी लुधियाना के अंदर आ रहे हैं, उसमें मैं एक बहुत बड़ी जानकारी दूं, दोनों अपने गुरमीत और अपने साथी जो भाजपा के हैं, कि आज ही दिल्ली में बहुत मंथन हुआ, जिसमें ये हो रहा है कि शायद 6 तारीख को ये अनाउंस हो कि दोनों 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। अब दिक्कत ये आ रही है कि पहले 2.5 साल कौन बनेगा। ये एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं एक की पीठ पे, दूसरे की पीठ पे प्रियंका गांधी आ गई हैं कि नहीं इनको बनाए, नहीं इनको बनाए। और एक चीज और मुकेश जी बड़ी इंटरेस्टिंग बन रही है पंजाब में, शायद 2 बिल्लियों की लड़ाई में तीसरा कोई आके फायदा ना उठा ले, उसमें हो सकते हैं प्रताप सिंह बाजवा। ये भी चल रहा है प्रोग्राम। बिल्कुल, ये तो है कांग्रेस के भीतर की बात। वालिया जी, ये तो कांग्रेस के भीतर की बात है। मैं कह रहा हूँ ये जो सिर फुटवल चल रहा है कांग्रेस में, इसका फायदा क्या दूसरी पार्टी को, कुलदीप जी की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को? इसका फायदा सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। जिस भगवंत सिंह के ऊपर ये एलिगेशन लगाते थे, मान के कि ये तो पेपकड़ है, ये वो है, ये वो, इन सभी पे हावी हो गया। और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, भगवंत मान का सीएम बनने के बाद ग्राफ ऊपर गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास अभी भी समय है। अगर वो राघव चड्ढा जो उनके हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन पे, उनकी बातचीत पे अगर केजरीवाल थोड़ा सा उसको समझा दे तो इसमें कोई दो ही राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में ऊपर निकल सकती है। हाँ, दूसरी बात मैं आज बीजेपी और दूसरे जो उनके संबंधी 2 पार्टियां उनकी करूं। पहले ये कहा जाता था आज से पहले कि भाजपा शायद अपना खाता खोल सके पंजाब में, लेकिन आज की स्थिति ये है कि पंजाब के अंदर अमरिंदर सिंह के साथ भाजपा की जो हमारा सर्वे है उसके मुताबिक डबल फिगर में पहुंचने जा रही है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, जो किसानों की पार्टी है वो कल तक हमें बिखरी हुई लग रही थी कि उनके पास कोई सिंबल नहीं था या मन मनोबत नहीं थी। जैसे चंदूनी साहब 10 अपने कैंडिडेट लेकर आए,
और दूसरे ग्रुप के 10-20 ऐसे आए, कामरेड उनसे अलग हो गए, लेकिन आज उन्हें मंजा चुनाव निशान मिलने के बाद वो फिर किसान इकट्ठे हो गए। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इसका भी कांग्रेस के ऊपर फर्क पड़ेगा। गांवों के अंदर कांग्रेस दो चीजें हैं वालिया जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा वालिया जी, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे कि पंजाब में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5 प्रमुख पार्टियां, ये जो लड़ाई है, पहले हम लोग देखते थे कि पंजाब में केवल 2 पार्टियां होती थी, 2 गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी और अकाली का गठबंधन होता था। आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है, उसके बाद जो है वो बीजेपी की अलग एक अमरिंदर सिंह के साथ गठबंधन है, कांग्रेस का अलग है, किसान मोर्चा अलग लड़ रही है, बसपा जो है वो अलग जो है वहां पर अपना मोर्चा खोले हुए आम आदमी पार्टी के साथ में उनका गठबंधन है। वहां पे 5 कोनों पे मुकाबला हो रहा है। क्या लग रहा है कि इस बार क्लियर मेजोरिटी किसी को मिल पाएगी? क्या आपको लगता है कि सर आपने बहुत बड़ी बात की। हाँ मुकेश जी, मैं आपकी बात के ऊपर आ रहा हूँ। आपने बहुत ठीक और बहुत बड़ी बात की। इसके बारे में बता दूं, आज के हिसाब से आम आदमी पार्टी 40 से 45 सीटें ले सकती है, इससे ज्यादा वो नहीं ले सकती। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का ग्राफ उनसे थोड़ा नीचे है, वो 35 और 40 के बीच में आज की डेट में है। उसके बाद अकाली 25 और 35 के बीच में है। और उसके बाद अगर हम बात करें भाजपा जो है वो 10-12 के बीच में उनका ग्रुप है। और इसी तरह ये आप भाजपा का फिगर बता रहे हैं या भाजपा अमरिंदर सिंह गठबंधन का वो कह रहे हैं? इसमें मैं और क्लियर कर दूं, 2 सीटें जो हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह निकाल सकते हैं और 2 ही सीटें जो उनके अकाली दल पंथक हैं, ढींसा साहब का बेटा परमिंदर ढींसा और 1 सीट और उनको मिल सकती है। 4 इनकी आ गई और 5 सीटें जो हैं 2 हमारे। बिल्कुल, ये तो आपका सर्वे है। अब सर्वे पे तो अब चुनाव के बाद पता चलेगा कि आपने सैंपल साइज क्या लिया है या आपकी मेथोडोलॉजी क्या थी इस सर्वे को निकालने के लिए। कुलदीप जी, बीजेपी अक्सर अपने गठबंधन का चेहरा जो है ऐलान करके चुनाव लड़ती आ रही है, लेकिन पंजाब में ऐसा क्या हो गया? आपने गठबंधन तो कर लिया, आपने साथी तो ढूंढ लिए, लेकिन चेहरा अभी तक ढूंढ नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है कि बीजेपी चेहरा नहीं ढूंढ पा रही है इसलिए थोड़ा रेस में पीछे दिख रही है? बिल्कुल ठीक कहा। अगर भाजपा, देखिए अमरिंदर सिंह जो हैं वो अभी फिट नहीं बैठेंगे इनको। ये सीएम के अगर अपने आप ही कह दें कि मैं किसी और को वोट करता हूँ वो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक नाम है भाजपा में जो उभर के काफी मनपसंद है लोगों की, वो है मिस्टर पुरी, हरदीप पुरी, जो सेंट्रल में मिनिस्टर हैं। बिल्कुल, अगर उनको, क्योंकि उनकी छवि बिल्कुल साफ है पंजाब के अंदर और उन्होंने अमृतसर के अंदर और पंजाब के अंदर काफी काम किया है। अगर ये सिख चेहरे की ही बात कर रहे हैं, लेकिन वो चुनाव तो लड़ नहीं, वो केंद्र की राजनीति में है, एमपी हैं, तो फिर उनको 6 महीने के भीतर चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये सवाल मेरा कुलदीप जी से था, बीजेपी के प्रवक्ता जो है उनसे हमारा था कि बीजेपी क्या ऐसी मजबूरी रही जो चेहरा सामने नहीं कर पा रही है? कुलदीप जी, देखिए बीजेपी की मजबूरी नहीं है। हम लोग अभी जब गठबंधन हमारा बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हुआ और वो भी 2 पार्टियों के साथ, तीसरी के साथ भी गठबंधन होने वाला था बैंस ब्रदर्स के साथ, तो उसमें सीटों का जो आवंटन था उसमें बड़ा समय निकल गया और उसके बाद हमारे पास समय नहीं बचा कि हम लोग सीएम चेहरे के साथ आए। और अब तो हम माननीय मोदी जी के चेहरे को लेकर जो है आगे लोगों में जा रहे हैं और डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात करना चाहता हूं जिन्होंने कहा तू तो कल दा छोकरा तेनू टट्टू दा पता नहीं। मैं संधू साहब को पहले तो उनको बोलना चाहता हूं कि भाई आप सीनियर नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन मुझे आपका रत्ती भर खौफ नहीं है। आप होंगे अपने घर में बड़े शहंशाह। मैं अपनी मातृभाषा में बात करता हूं, आप अंग्रेजी में। तू की देखना मुद्दे दी गल कर, तू सवाल दा जवाब दे, मुद्दे दी गल कर। तू मैं तो डरना, मैं तेनू डराउण वास्ते नहीं बैठा, मैं तेनू डराउण वास्ते नहीं बैठा, मैं को हवा नहीं है, मैं को राक्षस बैठा है। अकल दी गल कर, बस मुद्दे दी गल कर, वो टाइम वेस्ट ना कर। हमारे पास समय की कमी है गुरप्रीत जी, समय की कमी है। चर्चा अच्छी चल रही है, मैं चाहता था कि चर्चा को मैं आगे और बढ़ाऊं, लेकिन हमारे पास समय की कमी है और माफ़ी मांगते हुए इस चर्चा को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए गुरप्रीत संधू जी आपका, कुलदीप धालीवाल जी आपका और तजिंदर वालिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन सिद्धू के जो बगावती तेवर है वो बगावती तेवर कांग्रेस के लिए कितना नुकसान करती है, या कांग्रेस क्या इस बगावती तेवर से डर करके
सिद्धू का नाम जो है वो आगे कर दी, क्या सिद्धू के नाम या चेहरे के रूप में, सीएम के रूप में सिद्धू के नाम का ऐलान कर दी गई, ये भी लोग देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। खैर 2 दिन के बाद जो है चेहरे का ऐलान हो जाएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी मेरी बात सुनने के लिए और सुदर्शन न्यूज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।